कल हम संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि संसदात्मक शासन प्रणाली वे शासन प्रणाली है जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और भारत और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कल हम संसदात्मक शासन प्रणाली के जो मूल विशेषता हैं वह अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि संसदात्मक शासन प्रणाली का जो पहला गुण है या विशेषता है वह ये है कि वहाँ नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद पाया जाता है, यानी शासन जिसके नाम से चलता है और जो वास्तविक शासक होता है वह अलग अलग होता है। इसके उलट व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में पाई जाती है कि जहाँ पर इस तरह का कोई भी भेद नाममात्र और वास्तविक का कोई भेद नहीं पाया जाता, बल्कि वास्तविक शासक ही वास्तविक कार्यपालिका ही कार्य करती है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, तो इस रूप में ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ ये है कि शासन के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंग पृथक पृथक रहकर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उनके कार्यों को संपादित करें। लेकिन इसके उलट संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस रूप में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य एक सामंजस्य पाया जाता है, जो संसदात्मक शासन प्रणाली का एक विशेष गुण माना जाता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली में जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता का अर्थ ये है कि जब तक मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद को व्यवस्थापिका का विश्वास मिलता है तभी तक वे पद पर रह सकते हैं। जिस दिन भी यह विश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद को पद छोड़ना पड़ता है। तो इस रूप में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह बड़ा अनिश्चित रहता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका एक नियत समय के लिए चुनी जाती है और उसको बिना महाभियोग के नहीं हटाया जा सकता। तो इस रूप में कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता और कार्यपालिका का निरंतर उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका के प्रति संसदात्मक शासन प्रणाली का एक विशिष्ट गुण माना जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली का एक विशिष्ट गुण है वह है सामूहिक उत्तरदायित्व। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक मंत्री द्वारा किया गया कार्य समस्त राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य माना जाता है और इस रूप में उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और अगर व्यवस्थापिका किसी एक सदस्य या एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव पारित करती है तो ये संपूर्ण मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, के खिलाफ अविश्वास और निंदा प्रस्ताव पारित हुआ माना जाएगा। तो इस रूप में इसका अर्थ ये है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं। जो संसदीय प्रजातंत्र की कहावत है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। तो इसका मतलब ये है सारे मंत्री अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और अगर व्यवस्थापिका एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास या निंदा प्रस्ताव पारित करती है तो संपूर्ण मंत्री परिषद के प्रति वह अविश्वास या निंदा प्रस्ताव माना जाता है। तो कार्यों के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वह लागू होता है। संसदीय प्रजातंत्र में एक मंत्री द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मंत्री परिषद जिम्मेदार होती है। कोई भी राजनीतिक कार्यपालिका या प्रधानमंत्री ये कहकर अपना बचाव नहीं कर सकता कि ये काम मेरे किसी मंत्री ने किया है, मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि संसदात्मक प्रजातंत्र में ये बात मानी जाती है कि मंत्री द्वारा किया गया कार्य सामूहिक रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ ये है कि एक मंत्री द्वारा किया गया कार्य को पर जिम्मेदारी सभी
ये पूरे मंत्रिपरिषद की मानी जाएगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय प्रजातंत्र का एक विशिष्ट गुण है। इसके उलट अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को देखें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जिन भी मंत्रियों को नियुक्त करता है वो निजी रूप में राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी रहते हैं और राष्ट्रपति और अपने किए गए कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। और अगर कोई मंत्री कार्य ऐसा करता है जिसके प्रति निंदा या विश्वास प्रस्ताव होता है तो वह उस मंत्री या उस मंत्री के प्रति ही अविश्वास या निंदा प्रस्ताव को माना जाता है। संपूर्ण कार्यपालिका इसके लिए उत्तरदायी नहीं मानी जाती। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रीगण को राष्ट्रपति द्वारा ही चुना जाता है और वे राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है कि संसदात्मक प्रजातंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को किसी भी कार्य के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है और किसी भी नीति या कार्यक्रम के लिए उनकी सामूहिक उत्तरदायित्वता सुनिश्चित होती है। तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अगर हम गुणों की चर्चा करें तो देखिए, सबसे बड़ी बात जिस रूप में भारत में भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया वो ये था कि हम कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना चाहते थे। ये और कार्यपालिका, क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका निरंतर अपने रोजमर्रा के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व से कार्यपालिका की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगता है। अब कार्यपालिका की निरंकुशता पर प्रतिबंध, क्योंकि कार्यपालिका के पास जो व्यापक शक्तियां हैं, हमेशा एक लोकतांत्रिक देश में खतरा बना रहता है कि वो कार्यपालिका की शक्तियां इस हद तक ना बढ़ जाए कि वो शासन व्यवस्था में निरंकुश हो जाए और व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता को खतरा हो जाए। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में तो शक्ति पृथक्करण के माध्यम से शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था के माध्यम से इस प्रवृत्ति पर रोक लगाया जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में निरंतर उत्तरदायित्व ही ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कार्यपालिका की असीमित शक्तियों पर नियंत्रण लगाया जाता है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था अगर हम तुलना करें अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदात्मक प्रजातंत्र में, तो हम ये बात निकल के आएगी कि संसदात्मक प्रजातंत्र में उत्तरदायित्व कार्यपालिका का ज्यादा सुनिश्चित होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना में। यही वजह है कि हमने भी अपने देश में संसदात्मक प्रजातंत्र लागू किया, क्योंकि यहाँ कार्यपालिका अपने दिन प्रतिदिन के लिए उत्तरदायी है और हम कार्यपालिका की शक्तियों पर एक रोक लगाना चाहते थे ताकि वह निरंकुश ना हो। इसलिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था संसदीय प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मंत्रियों से प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद से निरंतर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कार्यरोक प्रस्ताव, ये सब चीजें वे तत्व हैं जिसके माध्यम से कार्यपालिका को निरंतर जवाबदेह बनाया जाता है अपने कार्यों के लिए। तो इस जवाबदेही से ही ये विशेषता निकल के आती है कि संसदीय प्रजातंत्र में उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है कार्यपालिका का और वह उत्तरदायित्व निरंतर है। वो किसी समय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि वो निरंतर संसद की नियमित बैठकें होती हैं, व्यवस्थापिका की नियमित बैठकें होती हैं और उन संसद की बैठकों में निरंतर संसद के सदस्य सवाल पूछते हैं, पूरा प्रश्न पूछते हैं, स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं कार्यपालिका के। तो इसके द्वारा एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की नींव रखी जाती है। दूसरा है लचीलापन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में उस तरह शक्तियों का कठोर विभाजन पृथक्करण नहीं पाया जाता जिस तरह के संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। अब इसके लिए
एक लचीलापन, क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के निरंतर संबंधों से निर्धारित होता है, तो एक प्रकार का लचीलापन विकसित होता है व्यवस्था में, और गतिरोध और संघर्ष की स्थिति कम ही उत्पन्न होती है, क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मिलकर काम करते हैं। एक तरह के सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है, सामंजस्य और सहयोग की, और संघर्ष और गतिरोध विहीन शासन हमें देखने को मिलता है। उसके उलट अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, इसलिए शासन के तीनों अंग पृथक पृथक रूप से कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र को लेकर गतिरोध और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस तथ्य को वहां पर नियंत्रण और संतुलन के तत्व द्वारा ऐसे दूर किया जाता है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था में कठोरता पाई जाती है। उसकी उलट संसदीय प्रजातंत्र में एक लचीलापन विद्यमान रहता है। शासन के अंग आपस में सहयोग और सामंजस्य से काम करते हैं।